नमस्कार बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। आज हम सप्तम पाठ अमृत बिंदामय के बारे में पढ़ेंगे। ये श्लोक हैं जिसमें अच्छे वचनों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थों को पढ़ते हैं ताकि हमें लेसन पढ़ने में आसानी हो। शब्दार्थ निकालिए सभी। देखिए, अम्बः जल, अध खाना, सस्यम धान, वारी वाह, बादल, सत सज्जन, विभूति, शक्ति, धनादि, भ्रू, बोलना, अमृतम, असत्य, धर्म, धर्म, कर्तव्य, सनातन, प्राचीन, सुखार्थी, सुख चाहने वाला, विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला, निर्गुण, गुणहीन जिसमें गुण नहीं है, गुणज्ञ, गुणी, सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल वाली, प्र प्लस भू, उत्पन्न होना, अपय जो पीने योग्य नहीं है, चोरार्य चोर हारे, चोरों द्वारा चुराने योग्य, राज हारे जो राजों द्वारा छीना जा सके, भ्रातृभाज्य भाइयों द्वारा बांटने योग्य, भारकारी भार बढ़ाने वाला, आप प्राप्त करना, वी प्लस मुझसे, स्वतंत्र करना, मुक्त स्वतंत्र। चलिए अब हम श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभ्य स्वम न खादन्ति फलानि वृक्ष। देखिए बच्चों, आपने वृक्ष को देखा होगा, नदियों को देखा होगा। क्या ये अपने फल खुद खाते हैं वृक्ष? नहीं। नदी अपना पानी स्वयं पीती है? नहीं। तो इसमें दे रखा पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभ्य। नाभ्य मैंने नहीं, पिबन्ति पीती है नदियां। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। स्वयं ना खादन्ति फलानि वृक्ष, और वृक्ष अपना जल वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। वारी वाह, वारी वाह मैंने बादल। बादल जो है बरसात करते हैं जिससे कि हरी भरी फसल होती है। क्या वह फसल खुद खाते हैं? नहीं। बादल द्वारा बरसाया गया जल से वह अपना जो है फसल नहीं खाते। परोपकारे सत्याम भूते, सत्य ही है कि परोपकार के लिए ये सब कार्य करते हैं। आगे देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, असत्य परंतु न ब्रूयात सत्यम प्रियम। झूठ जो है सत्यम प्रियम, सत्य जो है प्रिय नहीं बोलना चाहिए। असत्य है लेकिन प्रिय है वो नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानर्थम ब्रूयात। देखिए दोबारा से देखिए, सत्य ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रिय, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम सत्य प्रियम। प्रिय च नानर्थम ब्रूयात एष धर्म सनातन। प्रिय हो लेकिन झूठ न। देखिए, सत्य ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। किंतु सत्य है अप्रिय है ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। हम सत्य बोल रहे हैं लेकिन किसी को दुख हो रहा है, उसको बुरा लग रहा है, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय है लेकिन झूठ है, प्रिय बोले मीठा बोले लेकिन झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। यानी आप सत्य बोल रहे हो लेकिन बिल्कुल कड़वा बोल रहे हो किसी के साथ, ऐसा भी नहीं बोलना है। और मीठा बोल रहे हो लेकिन झूठ बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं बोलना। यह हमारा धर्म नहीं है। एक बार दोनों श्लोक फिर से देख लीजिए। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने जल फल स्वयं नहीं खाते। वारी वाह मैंने बादल जो है उगाए गए फसल को नहीं खाते।
जो है सत्पुरुषों का जीवन, सत्पुरुषों का जीवन किसके लिए? परोपकार के लिए ही होता है। इसी तरह हमें भी दूसरों के परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य लेकिन अप्रिय मत बोलो, यानी ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को दुख पहुंचा रहा है। कड़वा बोल रहे हो जिससे किसी को दुख हो रहा है। प्रिय मीठा है लेकिन झूठ बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। यह तीसरा श्लोक आपके लिए बच्चों कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? सुखार्थी व्यात्यजेत विद्या, जो सुख चाहने वाला, सुखार्थी मैंने सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का या विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है बेटा। जो सुख चाहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती। हम सोचे सोए सब चीजें याद हो जाए या हम कुछ भी नहीं करें तो हम क्लास में टॉप करें, ऐसा नहीं। जो सुख चाहता है उसे विद्या प्राप्त करने के मन से निकाल देनी चाहिए। और जो विद्यार्थी है विद्या चाहता है कि मुझे विद्या ही प्राप्त करनी है, तो उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी ने कुतो विद्या, सुखार्थी कुतः मैंने कहा, सुखार्थी सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्यार्थी ने कुतः सुख, और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। आगे देखिए, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणेषु, गुण जो है गुणवान व्यक्तियों में गुण बने रहते हैं। अगर गुण है किसी के अंदर तो गुणवान व्यक्तियों में क्या बने रहते हैं? गुण बने रहते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, और वही गुण अगर निर्गुण, जिसके पास गुण नहीं है, दोषी व्यक्ति के पास आ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? दोषी हो जाते हैं, दोष रहित दोषी हो जाते हैं, निर्गुण में बदल जाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, सुस्वादु तोया, पीने योग्य नदी। नदी का पानी क्या होता है? पीने योग्य होता है। हम सभी इसका पानी यूज करते हैं, लेकिन जब यही नदी जाके समुद्र में मिल जाती है तो वह पीने योग्य नहीं रहती। देखिए कि गुण जो है अगर गुणवान व्यक्ति में बने रहे, जैसे हमने एक उदाहरण बताती हूँ, जैसे हमने अपने घर में जल भरा जो पीने योग्य है, वो जब तक ही पीने योग्य है जब तक उसमें कुछ निर्गुण कोई ऐसी चीज नहीं मिली है कि वो पीने योग्य हो गया। मान लीजिए उसमें हमने बहुत सारा नमक डाल दिया तो क्या हो गया? वो पीने योग्य नहीं रहा। तो जब तक वो गुण था तो वो गुण बना हुआ था, लेकिन जैसे ही निर्गुण में वो मिल गया तो वो दोषी हो गया। तो गुण जो है गुणवान व्यक्तियों में गुण ही बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो निर्गुण को प्राप्त करते हैं तो वो दोषी हो जाते हैं। नदियों से बहता जल जो पीने योग्य होता है समुद्र में मिलकर अपीने योग्य हो जाता है। विद्या के बारे में 5th श्लोक में विद्या के बारे में बताया गया है। न चोरायम न रच्चय राजार्यम, न चोरों द्वारा चुराने योग्य है और न राजा द्वारा छीनने योग्य है। देखिए बेटा, विद्या जो अगर आप प्राप्त कर लेते हो तो कोई भी चाहे विद्या आपसे वो है छीन भी नहीं सकता, ना चुरा सकता है, ना उसका बंटवारा हो सकता है। जैसे घर का तो बंटवारा भी हो जाए, लेकिन विद्या आपके पास ऐसी चीज है जिसको कोई बांट भी नहीं सकता। न भातृ भाज्यम न च भारकारी, न भाइयों द्वारा बांटने योग्य है, बंटवारा करने योग्य है। वह कृत्य वृद्धि एवं नित्यम, खर्च करने पर हमेशा बढ़ती ही है। आप विद्या को जितना खर्च करोगे, खर्च करने का मतलब ये है कि आप जितनी बार उसे रिपीट करोगे, जितना उस पे मन लगा के पढ़ोगे, उतनी ही ये क्या है, दिन ब दिन बढ़ेगी। विद्या धनम, विद्या का धन सर्वधनम प्रधानम, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है। ना चोरों द्वारा चुराने योग्य है, ना राजा द्वारा छीनने योग्य है, ना भाइयों में बांटने योग्य है, न च भारकारी, और न भार को बढ़ाने वाली है। यानी आप कितनी भी विद्या प्राप्त कर लो, आप इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका बोझ नहीं बढ़ेगा। व्यय करने पर ये हमेशा क्या है, बढ़ती है। खर्च करने पे हमेशा बढ़ती है, यानी आप जितना इसको पढ़ोगे उतनी ही आपकी बुद्धि तीव्र होगी।
विद्या का धन सबसे बड़ा धन है, विद्या का धन सबसे बड़ा धन है। दुर्जन सज्जन भूयात, दुर्जन दुर्जन व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है वो सज्जन हो जाए। इसमें जो है कवि कामना कर रहा है कि दुर्जन व्यक्ति सज्जन हो जाए। सज्जन है शांतिम आपनुयात, सज्जन व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त करे, शांति से बंधनों से मुक्त हो, शांत हो। सज्जन शांतिम आपनो, शांत सज्जन व्यक्ति शांति को प्राप्त करे। शांत मुंचेत बंधने में, और जो शांत है वह क्या है, बंधनों से मुक्त हो। और मुक्त च अन्यान विमुचते, और जो स्वयं मुक्त है वह दूसरों को भी मुक्त कराए, यानी दूसरों की भलाई कराए। इसमें दूसरों का परोपकार करने के बारे में बताया गया है कि दुर्जन जो व्यक्ति है वो तो सज्जन हो जाए, सज्जन जो है वो शांति को प्राप्त करे, कि जो उनके मन में अशांति है उसकी जगह वो शांति को प्राप्त करे। और जो बिल्कुल शांति को प्राप्त कर चुका है, मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, वो इन सब बंधनों से मुक्त हो। और जो मुक्त हो चुका है वो दूसरों की भलाई करे, दूसरों की भलाई में अपना कार्य करे, दूसरों को भलाई के रास्ते पे ले जाए, दूसरों को मुक्त करने की सोचे। आशा है बच्चों आपको ये श्लोक अच्छी तरह समझ आए होंगे। थैंक यू।